उम्र चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बेड़ियां पीछे जुलदे यार तुम मौत की कसम है। पहलगाम की चोटी पर गोलियों की इन तड़तड़ाहट ने पूरे देश को खौफ से भर दिया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी अटैक के बाद मोदी सरकार के साथ सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद फेमस सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कई वीडियो बनाकर पहलगाम अटैक को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाती हुई नजर आई। लेकिन अब पहलगाम हमले को लेकर लोकगीतों के जरिए मोदी सरकार को घेरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर खुद फंसती हुई नजर आ रही हैं। मोदी को घेरते घेरते अब नेहा सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि वो अब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई हैं। दरअसल नेहा कई मौकों पर सरकार को घेरते हुए सवाल पूछते हुए वीडियो बना चुकी हैं। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। एक तरफ देश पहलगाम अटैक के बाद गुस्से में है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहा है, जिसके बाद सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए कई कदम उठाए भी हैं। लेकिन ऐसे समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर पर आरोप लगा है कि वो भारत के खिलाफ ही आवाज उठा रही हैं, जो पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर के मुंह से निकले शब्द पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के हैं। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आतंकवादी हमें गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा हो। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दांव पर लगाए हुए हैं। देश भर की पुलिस में हजारों लाखों मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचकर बताइए, क्या भाजपा का हिंदू मुसलमान का एजेंडा देश को कमजोर नहीं कर रहा? यही तो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी हमें तोड़ना चाहते हैं और भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मंशा पूरी कर रही है। क्या यह आतंकवादियों का काम आसान करना नहीं है? और जो आतंकवादियों का काम आसान करे, क्या वो देश का दुश्मन नहीं है?
आतंकवादी इस बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में कैसी राजनीति चल रही है। दुनिया भर को पता है कि इस वक्त भारत में धर्म की राजनीति की जा रही है। आतंकवादियों ने इस जानकारी का थोड़ा सा उपयोग कर लिया और देश भर के न्यूज चैनल हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। भाजपा को भी मसाला मिल गया और देश भर में वही शुरू हो गया जो आतंकवादी चाहते थे। गोली चलाकर वो हमें कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना भाजपा वालों ने हिंदू मुसलमान की बातें करके पहुंचा दिया है। हर इंसान के भीतर सांप्रदायिकता का जहर भरने की कोशिश की गई और अब आतंकवादी ज्यादा सफल हो गए। खास बात यह है कि अब तक किसी भाजपाई देशभक्त ने यह सवाल नहीं पूछा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा नियमों में ढील क्यों दी गई। क्या अडानी का मुनाफा इतना ज्यादा जरूरी था? उन्हें नहीं पूछना कि कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं मौजूद था। उन्हें मतलब नहीं कि आतंकवादी हमले के घंटों बाद तक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, राहत कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ। वो पूछे ना पूछें, मैं पूछूंगी और जवाब लेकर रहूंगी। आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो पाकिस्तान की ओर से शेयर किया गया। इसमें सरकार की नीयत पर सवाल किया गया है और पाकिस्तान इसे भारत को बदनाम करने के लिए कोट एंड शेयर किया है। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार पर सरकार से सवाल पूछते हुए वीडियो बनाया। ये वीडियो पाकिस्तान को खूब भा रहा है। इस वीडियो को पाकिस्तान के एक एक्स यूजर ने @PTI प्रोमो द्वारा शेयर किया है, जिसमें उर्दू में कैप्शन दिया गया है और इसमें नेहा की जमकर तारीफ भी की गई है। वीडियो में लिखा है, इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। नेहा सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो को 4 लाख लोगों ने देखा है और इसे हजारों लोगों ने रीपोस्ट और कमेंट भी किया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब नेहा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा को लेकर राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने केस दर्ज करवाया है। लखनऊ के रहने वाले अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेहा ने सरकार के खिलाफ इतने ट्वीट किए कि पाकिस्तान में भी उसे शेयर किया जा रहा है। ये एक देश प्रेमी का नहीं बल्कि देशद्रोही का काम है। आपको बता दें, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे आतंकी संगठन के लड़ाकों ने हिंदू पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी थी, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। पहलगाम में देश की आत्मा पर हुए इस हमले से आहत सारे देशवासी, समस्त विपक्षी दलों के नेता एक साथ मिलकर सरकार से इस कायराना हमले का सख्त से सख्त बदला लेने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार भी पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रही है। इसमें पहला कदम उठाते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौता रोक दिया है, साथ ही अनेक कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। ऐसी स्थिति में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो में पूछा कि 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पहलगाम में क्या व्यवस्था थी, घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली। इसी के साथ नेहा सिंह राठौर ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के वक्त हुए इंतजाम के बारे में भी पूछा। उन्होंने पीएम मोदी की बिहार रैली पर भी सवाल उठाए। नेहा के इस लंबे चौड़े वीडियो पर कई लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। अभय प्रताप सिंह ने कहा कि नेहा सिंह राठौर की ये सभी भारत विरोधी बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह की खूब वाहवाही हो रही है। नेहा सिंह राठौर के सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके जवाब में नेहा ने एक वीडियो जारी करते हुए खुद को देशभक्त बताया है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है।
बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। फिलहाल तो नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसे लेकर जांच भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।